दोस्तों हम लोग इस बात से ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि दुनिया के सबसे मिस्टीरियस जगह है इजिप्ट। 1880 में हमें पहली बार इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में खोज मिलता है और तभी से इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में ऐसी बहुत से मिस्टीरियस चीज़ हमारे सामने आई है जिसे हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और जितना हम इस मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं उतना ही ये रहस्य पेचीदा होता जा रहा है, जिसको हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम आज के इस वीडियो में इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से जुड़े कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों हम एंशिएंट इजिप्ट के मिस्ट्रीज़ के बारे में पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा करीब 5000 साल पुरानी है और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज से 5000 साल पहले इस पिरामिड को इंसानों द्वारा बनाया गया था। लेकिन आज से 5000 साल पहले इजिप्शियन ऐसे कौन से कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे जिससे पिरामिड आज तक सही सलामत मौजूद है। दोस्तों पिरामिड्स को बनाने के लिए जिस पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उसमें से हर एक पत्थरों का वजन 20,000 से लेकर 70,000 केजी का है। तो फिर कैसे इतनी भारी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाइयों में सिर्फ इंसानों द्वारा एग्जैक्टली प्लेस किया गया था, जबकि आज के मॉडर्न युग में बड़े बड़े इमारतों को बनाने के लिए जिस क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी उतने ऊंचाइयों तक सिर्फ 20,000 किलो तक ही उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर इजिप्शियन कैसे इस पिरामिडों को बनाया था, या फिर पिरामिडों को इंसानों ने नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के लोगों ने बनाया था, मतलब एलियंस ने अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए जिससे आज भी हम वाकिफ नहीं हैं। खैर पिरामिडों को एलियंस ने बनाया था या नहीं इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। इसीलिए पिछले कुछ दशकों से दुनिया के सबसे बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट के पिरामिडों के मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए लग चुके हैं। लेकिन इजिप्ट के पिरामिडों में ऐसे हज़ारों राज दफन हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट के लाख कोशिशों के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। साइंटिस्ट इस विषय को लेकर आज हैरान है कि इजिप्शियन आखिरकार कौन से टेक्नोलॉजी का मदद से इतने भारी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाइयों में एकदम सही जगहों पे प्लेस करके एक ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर तैयार कर पाए हैं। इजिप्शियन कौन से कंक्रीट का यूज़ करते थे जिससे 5000 साल बाद आज भी पिरामिडों का पत्थर अपने जगहों में फिक्स्ड है। जब साइंटिस्ट इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने में नाकामयाब होते हैं तब वो लोग इन सब को एलियंस के साथ भी जोड़ने का कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पिरामिडों को एलियंस ने अपने कुछ खास मकसद के लिए बनाया था। हालांकि हम लोग जानते हैं कि पिरामिड्स असली में एक मकबरा है जहाँ पे वहाँ के राजा और रानी की मम्मी को रखा गया है। लेकिन अगर ऐसा ही है तब क्यों लोगों को पिरामिडों के अंदर आज तक कोई मम्मी या फिर मम्मी जैसा चीज़ नहीं मिला। इसीलिए रिसर्चर्स मानने लगे कि पिरामिडों का मकबरे से कोई लेना देना नहीं है और वो लोग मानना शुरू कर देते हैं कि पिरामिड्स को एलियंस ने ही बनाया है। और ये मानने का सबसे बड़ा रीज़न आप पिरामिड के दीवारों में बनाए जाने वाले पेंटिंग्स को भी कह सकते हैं, क्योंकि पिरामिड्स के दीवारों में ऐसे बहुत से पेंटिंग्स मिले हैं जो एलियंस और एलियन के जहाज़ों से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। ये पिरामिड्स बाहर से जितना मिस्टीरियस लगता है अंदर से उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। पिरामिड्स के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट बहुत से सीक्रेट टनल्स का खोज करते हैं, जिससे पहले तो वो लोग मानते थे कि ये टनल्स पिरामिड्स के अंदर कोई सीक्रेट चेम्बर में जाता है जहाँ पे मम्मीज़ को रखा गया था। साइंटिस्ट मानते थे कि ये टनल्स असल में वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था ताकि मम्मी तक बाहर की ताज़ी हवा पहुंच सके। लेकिन जब ये टनल्स कहां तक जा रहा है ये देखने के लिए टनल्स के अंदर रोबोटिक कैमरा भेजा गया, तब देखने को मिला कि ये टनल्स किसी सीक्रेट चैम्बर तक नहीं जा रहा है बल्कि इस टनल के अंत में एक दीवार आ जाता है। इसका मतलब ये बात तो साफ हो जाती है कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन ये टनल्स क्यों बनाया गया था ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करने के बावजूद पिरामिड को जिस पत्थरों से बनाया गया था वो असल में क्या है अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। और अगर आप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के लोकेशन को देखो तो वो बिल्कुल अर्थ के सेंटर में मौजूद है। वैसे ये बात तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर इजिप्शियन इसे जानबूझ के बनाया था, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन अगर वो लोग जानबूझ के बनाए थे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि तब
उन लोगों को ये बात भी पता नहीं था कि अर्थ का शेप कैसा है। इसीलिए हो सकता है कि एलियंस ने अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को अपने किसी खास मकसद के चलते अर्थ के बिल्कुल सेंटर में बनाया था। क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के कोऑर्डिनेट का जो नंबर है वो लाइट की स्पीड का जो नंबर है उसके साथ सिमिलर है। अगर आप रात के समय गीज़ा के 3 मेन पिरामिडों को देखें तो आप देखेंगे कि वो पिरामिड्स आसमान के कॉन्स्टिलेशन मतलब तारों के साथ अलाइन करते हैं। आसमान के इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है ओराइन बेल्ट और इसके 3 मेन स्टार्स गीज़ा के 3 मेन पिरामिड्स के साथ सिंक में रहती है और ये पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल सेम होती है। मतलब ये 3 तारे हमेशा गीज़ा के 3 मेन पिरामिड्स के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती हैं। हालांकि ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकती है, लेकिन बहुत से थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि एलियंस ने इसे बनाया था और वो एलियंस उन 3 स्टार्स में रहते हैं। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से थोड़ी ही दूर में एक ऐसा अनोखा स्टैचू मौजूद है जिसका नाम है द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीज़ा, जिसका सर तो इंसानों जैसा है लेकिन शरीर जानवरों का है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब तो आज भी हमें पता नहीं है। ऐसे बहुत से अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के चलते द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को दुनिया का 7वां अजूबे का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में नए हैं तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।